हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं डाला क्योंकि थोड़ा बिजी थी। चलो थोड़ा फ्री थी तो मैंने व्लॉग बनाया है, तो आपके लिए नया व्लॉग रेडी है। तो बस इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि आज का हमारा व्लॉग किसके ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं। तो हम हो गए हैं रेडी। तो हम कहीं जा रहे हैं सब मिलके, बहन भाई भाभियाँ। तो जहाँ हम जा रहे हैं आपको बताएंगे कौन सी जगह है, क्योंकि बहुत साल हो गए। मैं वहाँ गई थी जब छोटी सी थी, आई थिंक 4-5 साल की, तब गई थी। तो अब फिर मैं दोबारा से जा रही हूँ, मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया है। तो सब मिलके जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन रेडी हो गया है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो ये बड़ी दीदी हैं, रेडी हो गई हैं। ये छोटी भाभी है, रेडी हो गई हैं। और बड़ी भाभी अभी रेडी हो रही हैं। चलो जब रेडी हो जाएंगी तो फिर दिखाते हैं हम कहाँ गए, और भी दिखाती हूँ कौन कौन रेडी हो गया है। ये बड़े भाई हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं, हमारा वेट कर रहे हैं। और हैं ये छोटा भाई, ये भी रेडी हो गया। इसके घर आए हुए हैं हम। हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप जाओ, मैं घर रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बड़ा भाई मेरा लेके आ रहा है मिठाई, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मिठाई की ज़रूरत है। तो आपको दिखाएंगे हम कहाँ गए और ये हम मिठाई हम किसके लिए लेकर गए। सारे पहुंच गए यहाँ अपनी दादी जी दे पेके, दादी और मेरे डैडी दे नानके, जो मैं छोटी सी था आई सी। चलो हम दिखाने और कितना पिंड है। डैडी दे नानके कितने होते? डैडी दे नानके ही होए, मेरे डैडी दे नानके होए ना। डैडी दे नानके हां, चलो आइए हम दिखाने है। एक और सुना के सूटें की दुकान है, सूट लै लेंगे जाते। तो हम थोड़ा सा गलत चले गए थे, दूसरी गली में हमें आना था, इस गली में। तो चलिए सही रास्ता पकड़ लिया, अब मिलते हैं घर जाके। बस हमारे साथ साथ चलते जाइए और आपको दिखाएंगे हम अपना घर, मतलब कि मेरी दादी के मायके और मेरे डैडी जी के नानके। तो चलिए हमारे साथ साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पुराने घर भी हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं। यहाँ पर अब कोई रहता नहीं है और कुछ ने नया घर बना लिया है। काफ़ी लोग तो बाहर रहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो यहाँ बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं और कहते हैं लॉक लगे हुए हैं, रहते बहुत कम लोग हैं। तो हम आ गए हैं अपने असली घर। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। वाह, यहाँ आते ही मेरा तो मन भर आया, क्योंकि बहुत सालों बाद आए थे हम यहाँ पर। कभी अपने मम्मी पापा के साथ आते थे यहाँ पर छुट्टियों में रहने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रहते। जो बड़े लोग थे काफ़ी बुजुर्ग, वो ख़त्म हो गए हैं। उनके जो बच्चे थे वो सारे बाहर चले गए हैं फॉरेन कंट्री में। तो चलिए मिलते हैं। सबसे पहले मिली हमारी चाची, उनसे मिल रहे हैं। चलिए फिर उसके बाद मिलेंगे चाचा जी। कितने साल बाद आया ना। सही कह रहे हैं।
तो चाचा चाची से मिलने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम आ गए हैं ये घर के पुराने हिस्से में, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो सब भाइयों ने नहीं बनाया है, चाचा ने बनाया अपना आधा हिस्सा। तो दोनों जाने ही रहते हैं। ये है पुराना हिस्सा जहाँ पर सब पहले इकट्ठे रहते थे, क्योंकि अब तो बच्चे सब बाहर रहते हैं। तो पुराना घर देखा तो मन एकदम उदास हो गया, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई, तो दिल के करीब होती हैं। ये देखिए हैंडपम्प लगा हुआ है, पहले हर घर में होता था ये बरामदे में, और ये चूल्हा भी पड़ा है जहाँ पर खाना बनाते थे हमारे बुजुर्ग सब मिलके। तो बड़ी अच्छी मीठी मीठी यादें हैं, और बचपन की है तो मुझे कुछ याद है कुछ नहीं भी, तो जितना याद है चलो आपको दिखाती रहती हूँ। और यहाँ पर हमारे एक जगह बनी हुई है जो हमारी दादी वगैरह हमारे पापा वगैरह सब बहुत मानते थे, मत्था टेकते थे। तो मेरे भाई वगैरह और हम सब मिलके आए मत्था टेकने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माथा टेकने के बाद हम आपको पूरा घर दिखाएंगे, तो इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। टेकने के बाद हम आ गए घर के दूसरे हिस्से में। तो वहाँ पर लगा हुआ था नींबू का पेड़ बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारे नींबू आ रखे थे, लेकिन जो नींबू थे सारे हरे थे तो हम तोड़ नहीं पाए। और साथ में था अमरूद का पेड़, वो भी फलों से भरा पड़ा था, लेकिन अमरूद सारे कच्चे थे, इसलिए हम कोई भी फल तोड़ नहीं पाए। कोई बात नहीं, चलो देख तो लिए हमने। इसके बाद हमने किया फ़ोटो सेशन, उसके बाद हम गए दूसरी जगह मत्था टेकने के लिए, तो वो भी आपको मैं अभी दिखाती हूँ। और वो घर देखने के बाद हम आ गए इस पोर्शन में, और यहाँ पर रखे हुए इन्होंने गाय भैंस वगैरह, और उनका एक बच्चा भी था छोटा सा क्यूट सा, उनके लिए चारा वगैरह रखा हुआ था, तो उन्होंने गाय भी रखी हुई हैं। तो ये मतलब शुरू से ही रखी हुई हैं और अभी भी ये रखते हैं। ये देखो बच्चा, और देखो आपको सारा दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर ये हमारे पशु रखे हुए हैं, और अच्छा लगता है मतलब कि शहरों से जाके ऐसे गांव में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, खुला खुला एकदम फ्रेश हवा, एकदम बढ़िया लगता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ये एक और जगह थी गांव में जहाँ पर हमें मत्था टेकना था। इसको हम मतलब कि शहीदों की जगह कहते हैं। तो यहाँ हमने मिलकर मत्था टेका, और जो मिठाई का डब्बा लाए थे हमने यहीं पे चढ़ाया, और मत्था टेकने के बाद ये प्रसाद हमने सब में बांट दिया। बस मत्था टेकने के बाद हम एक और जगह थी वहाँ गए, कि चाचा जी हमें सब जगह के बारे में बता रहे थे, क्योंकि चाचा जी यहीं पे रहते हैं और हम रहते हैं शहरों में, हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो बस इसके बाद हम सब जगह मत्था टेकने के बाद और कहते हैं फिर घर की ओर निकल पड़े, और पहले घर जाएंगे चाची से मिलेंगे। तो बस हमारे साथ इसी तरह व्लॉग को एंजॉय करते रहिए, और अपने एक्सपीरियंस भी बताइए जब आप गाँव में जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। गांव घूमने के बाद आ गए हम घर, बहुत बुरी तरह थक गए हैं। तो चलिए खाना वाना बनाएंगे और खाएंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों आपने मेरा व्लॉग देख लिया, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अपने एक्सपीरियंस जो है जब आप अपने गांव जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, कितने मज़े करते हैं आप, और कितनी यादें जुड़ी हैं आपकी। तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।